था। विपक्ष ने आंकड़ों के साथ अपनी बात को बहुत ही मजबूती के साथ कहने का काम किया। चाहे वो बेरोजगार युवा इस समय धक्के खा रहा है, पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा धरना प्रदर्शन कर रहा है, जो बच्चे टॉप कर रहे हैं आप उनको फेल कर रहे हैं, ग्रुप सी डी चपरासी माली ड्राइवर कंडक्टर इससे ऊपर आप हरियाणा के युवाओं को लगा नहीं रहे हैं। नौकरी के लिए बड़े खुश हो रहे हैं कि एचकेआरएम के तहत हम बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। आप अपने युवाओं को बाहर भेज के क्यों राजी हैं? उनको यहाँ पर रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वो कर्जे के तले आकर लोन लेकर घर अपने खेत खलियान बेचकर विदेशों में जा रहे हैं डंकी के माध्यम से, इलीगल तरीके से, और हाथों में हथकड़ियां लगाकर उनको डिपोर्ट किया जा रहा है? किसानों को लेकर हमने बार बार कहा, हमारे साथियों ने भी कहा कि जो फसल खराबा था उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। सारी सरकार पटवारियों पर आकर टिक जाती है कि पटवारियों ने ये नहीं किया, पटवारियों ने, तो सरकार क्या कर रही है? देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। और शिक्षा विभाग जो है पूरी तरह से बंद होने की कगार पर है। कितने सारे स्कूलों के तो आप नाम बदलते जा रहे हैं, पहले नॉर्मल स्कूल, फिर मॉडल संस्कृति स्कूल, फिर सीएम श्री स्कूल, फिर पीएम श्री स्कूल, कोई मॉडल संस्कृति, अब उसको आरोही बंद कर रहे हैं। कोर्ट से लोग जीताते हैं उसके बावजूद भी आप इस तरह से कर रहे हैं। आप प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं, सरकारी स्कूलों पर ताला लगा रहे हैं। कॉलेजेस की सारी सीट खाली हो गई हैं और जो बच्चे लायक हैं, प्रोफेसर बनने लायक हैं, आप उनको यहाँ पर पास नहीं कर रहे हैं। और ड्रग्स की इतनी बड़ी समस्या है, उसका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं, उसका मखौल बना रहे हैं। राशन कार्ड लगातार आपने जो पहले 70 लाख राशन कार्ड बना दिए, अब आहिस्ता आहिस्ता काट रहे हैं क्योंकि आप उनको उनके वोट नहीं चाहिए। तो गरीबी का आंकड़ा जो हरियाणा में बढ़ता जा रहा है, ये खुशी की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। आने वाले समय में हाथों में कटोरे हो जाएंगे। लोगों को, युवाओं को आप सक्षम बनाएं कि वो बीपीएल के कार्ड से स्वयं ही अपना नाम हटा दें और सक्षम होकर अपने प्रदेश का नाम रोशन करने का काम करें। हमने क्रीमी लेयर बढ़ाई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सके, इसमें किसी के भी अधिकारों का हनन हमने नहीं किया है। देखिए, क्रीमी लेयर आप बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार है, सरकारी नौकरी देने में क्या कंजूसी है? हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आप दिहाड़ी पर अपने बच्चों को रखने का काम कर रहे हैं। जब इतनी सारी वैकेंसीज हैं, आप 2 लाख गिनवा रहे हैं, हमने भर्ती कर दिए। 2 लाख आपने पक्की नौकरियां लगाकर उनको फुल गारंटेड जो उनका पे स्केल है उसके हिसाब से आप क्यों नहीं दे रहे? इसी वजह से तो हमारे बच्चे बहुत ज्यादा आज के समय में जो है डिमोरलाइज हैं। बुढ़ापा पेंशन आप लगातार काट रहे थे, अनरेस्ट का माहौल पूरे प्रदेश में हो गया था। जब विपक्ष ने अपनी बात मजबूती से उठाने का काम किया तो आप दोबारा से वेरिफिकेशन करके उनकी पेंशन बनाने का काम कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो जवाब दिया है वो 0 सन्नाटा है, 0 सन्नाटा, कुछ भी नहीं निकला। वंदे मातरम को लेकर एक चर्चा उठी जिसमें जिन्ना, नेहरू जी और उसके बाद राहुल गांधी का भी जिक्र किया गया कि उनके घर पे सारी प्लानिंग हुई जो एआई समिट में वाकया हुआ, इसको लेकर। देखिए, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, करना चाहते हैं। अब आप वंदे मातरम, हमारे राष्ट्रगीत की आप चर्चा कर रहे हैं। हमारे देश के कितने महान नेताओं ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेकर देश की आज़ादी को दिलवाने का काम किया है। संविधान ने हमारे इस राष्ट्रगीत को अडॉप्ट कर लिया और उसके बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो जो काम किए हैं। क्या कारण है इतने सालों के बाद इनके दिमाग में भूत चढ़ गया है प्रधानमंत्री नेहरू जी का? क्योंकि आज भी जितनी बिल्डिंग्स, आप चंडीगढ़ की बात कर लें, हरियाणा की बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, सब जगह अगर कहीं पत्थर नजर आएगा तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का नजर आएगा। आप चेक कर लें कि कितने नरेंद्र मोदी जी ने पत्थर लगाए हैं यहाँ पर, कितने कार्य किए हैं। और आप क्या युवराज कर रहे हैं कि आपको पता नहीं है कि आदरणीय राहुल गांधी जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लीडर ऑफ अपोजिशन है और सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र में बराबर का काम करता है। अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो सत्ता पक्ष हमेशा लोगों के साथ अन्याय करेगा। और हमारा हरियाणा प्रदेश तो वेलफेयर स्टेट है, इसमें जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उस पर अच्छे ढंग से सरकार को कार्य करना चाहिए और हमने सरकार को जगाने का पूरे ढंग से प्रयास करने का काम किया है। धान घोटाले को लेकर कॉलिंग अटेंशन मोशन पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने हालांकि ये तो बताया कि क्या कार्रवाई की है। वो कहते हैं कि हमने अनियमितता को स्वीकार किया है अगर हुई है तो, लेकिन कांग्रेस के समय में जो घोटाले हुए कांग्रेस ने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि हमारे समय में कोई घोटाले हुए। हमारे समय में घोटाले ही नहीं होते थे, अगर होते थे तो तुरंत उस पर जांच करके उनको पकड़ने का हम काम करते थे। धान घोटाला 5000 करोड़ का हो गया, हरियाणा के किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया। बाहर से यूपी बिहार से धान लाकर आप कर रहे हैं, हरियाणा के किसानों को आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना पोर्टल के माध्यम से सारी फसल भी नहीं खरीद रहे और आज उसकी सीबीआई जांच करवाने की बजाय उस पर और स्लैब लगाने का काम कर रहे हैं। अभी शराब घोटाले पे कह रहे थे कि सॉरी, ये जो हमारा बैंक घोटाला था 590 करोड़ का, मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई घोटाला नहीं, हमने पकड़ लिया।
और अब क्या इन्हीं के राज में घोटाले हो रहे हैं, खुद ही पकड़ रहे हैं उसको। अब अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, आप सार्वजनिक करें। 590 करोड़ का आखिर घोटाला तो हुआ विद इंटरेस्ट, कैसे ही 1-2 दिन में आ गया जब विपक्ष ने उस मुद्दे को उठाने का काम किया। इसीलिए तो अब विधानसभा या लोकसभा बनी है कि विपक्ष भी अपनी आवाज को सदन के बाहर और सदन के अंदर उठाने का काम करे। हमने पोर्टल्स बनाए हैं इसलिए अनियमितताएं पकड़ी जाती हैं, पोर्टल ही बता देता है अगर कोई गड़बड़ी होती है तो, लेकिन विपक्ष बार बार पोर्टल्स का विरोध करता है। देखिए, हम किसी भी पोर्टल का विरोध नहीं करते हैं। पोर्टल जो हैं वो चलने तो चाहिए। क्षतिपूर्ति पोर्टल हमारे क्षेत्रों में जब फसल खराबा होता है तो वो बंद कर दिए जाते हैं। पोर्टल पर लोग अपनी आय डालते हैं, वो निकलती नहीं है। वो सीएचसी पे अच्छे ढंग से काम नहीं हो रहा है, पैसे ले देकर लोग उनकी जो है सर्टिफिकेट्स बनाने का काम कर रहे हैं। पोर्टल कौन सा, पोर्टल को मैनेज तो मैनुअली किया जाता है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जो प्रदेश हमारा प्रति आय में नंबर 1 का होता था, रोजगार देने में नंबर 1 का होता था, खिलाड़ियों खेल में, शिक्षा में नंबर 1 का होता था, बेरोजगारी और क्राइम में नंबर 1 हो रहा है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि क्योंकि अब 2 दिन के लिए सदन स्थगित हो गया है और मंडे को सीधे मुख्यमंत्री जब बजट पेश करेंगे 12 बजे तब सदन की शुरुआत होगी, क्योंकि आप पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रही हैं, आपने स्कूल्स की बात भी की है कि स्कूल्स के नाम बदले जा रहे हैं और तमाम चीज़ों का जिक्र किया। अगर शिक्षा के बजट को देखें तो आप कैसे देखती हैं कि कैसा बजट ये होना चाहिए, किस चीज़ की फिलहाल स्टेट में ज़रूरत है, किन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है? देखिए, कम से कम मैं शिक्षा के नाम पर कोई राजनीति नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ शिक्षा अच्छी हो, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट हो। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आप लेकर आए, आप कह रहे थे हरियाणा राज्य 2025 में पहला राज्य बन जाएगा जो सबसे अच्छे ढंग से उसको लागू करेगा, और कर क्या रहे हैं? सरकारी स्कूलों को आप बंद कर रहे हैं, सरकारी टीचर्स की भर्ती बंद कर रहे हैं, प्रोफेसर्स आप लगा नहीं रहे हैं, शिक्षा का स्तर नीचे जाता जा रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन जो जितनी हमारी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स थी वो आप बंद करने का काम कर रहे हैं। इनकम स्लैब आप 2.5 लाख कर रहे हैं। अंबेडकर मेधावी छात्र योजना थी, उसके तहत बच्चों को नहीं मिल रहा है। राजीव गांधी जो हमारी मेधावी छात्र योजना थी, उसके तहत आप बच्चों को नहीं दे रहे हैं। सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर की बद से बदतर हालात हो रही है और आप कच्चे टीचर लगा रहे हैं। इतनी ज्यादा वैकेंसीज है फिर भी आप भर्ती नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत हम भर्ती कर रहे हैं। क्या वो बच्चा जस्टिस कर पाएगा जिसको फुल पे मिलनी चाहिए? आरोही मॉडल स्कूल एजुकेशनली 36 बैकवर्ड ब्लॉक्स में हमने बनाए थे। अभी हमने शिक्षा मंत्री से कहा कि नेशनल लेवल पर वो हमारे स्कूल टॉप करते थे, लेकिन आपने उनके 2016 और 17 के रूल्स इंप्लीमेंट नहीं किए। जब वो लोग कोर्ट में गए तो आप टीचर्स के खिलाफ ही कोर्ट में चले जाते हैं, तो शिक्षा का सुधार कैसे होगा? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जो लगातार कई हजार स्कूल बंद होते जा रहे हैं, आप केवल नामकरण करते जा रहे हैं। आपके तो ये भी समझ में आया कि भिवानी बोर्ड को ही बंद कर दें। आप तो बिल्कुल शिक्षा के मंदिरों पर ताला लगाना चाह रहे हैं। वो डाइट्स जितनी खुली हुई थी वो सारी आपने बंद कर दी, जेबीटी की भर्ती बंद कर दी। प्रारंभ इंस्टीट्यूट हम लेकर आए थे, बीए बीकॉम बीएससी प्लस बीएड का इंटीग्रेटेड फर्स्ट इंस्टीट्यूट था कंट्री में, झज्जर में। हमने इतना कोशिश की लेकिन आपने बंद कर दी। आपने कहा है कि शिक्षा में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्या आपने कोई सुझाव दिए हैं बजट को लेकर? क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सबसे सुझाव मांगे, विपक्ष से भी मांगे, क्या आपने दिए? देखिए, हम लोग हमेशा एक बात करते रहते हैं कि शिक्षा के सुधार के लिए आप पूरा प्रयास करें, शिक्षा के अधिकार को अच्छे ढंग से लागू करने का काम करें, शिक्षा के नाम पर कोई राजनीति ना करें, स्कूल को आप बंद ना करें बल्कि टीचर देके पढ़ाने का काम करें, बच्चों को बसों की सुविधा देने का काम करें, आप किताबें देने का काम करें, उनको गलत इतिहास की जानकारी ना दें। आप तो जैसी बच्चों को आप ट्रेनिंग देंगे। आपने कहा कि हमने जो है बच्चों के लिए जो है प्राइमरी स्कूल्स खोल दिए हैं। 6 साल के बच्चे को आप एडमिशन दे रहे हो, सही ढंग से शिक्षा नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम चाहते हैं शिक्षा चिकित्सा की बात जहां भी हो, हमारे बच्चों को अच्छे ढंग से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ विधायक गीता बुक्कल, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि शिक्षा में, क्योंकि पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रही हैं, तो शिक्षा को लेकर क्या बजट जो है वो होना चाहिए और किन चीज़ों को लेकर हरियाणा भी जो है वो शिक्षा विभाग लैक कर रहा है और किन चीज़ों पर सुधार का काम किया जाना चाहिए, तमाम चीज़ों को लेकर इंडिया न्यूज़ हरियाणा से खास बातचीत की है। कैमरा पर्सन